हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पूजल मैथ्स में। और मैं हूं यादव सर। आप जैसा कि जान रहे हैं कि अभी चल रहा है डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस। कैलकुलस का एक छोटा सा पार्ट है डिफरेंशिएशन। और आप भी जान रहे हैं कि यह बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, लेकिन ये दिखने में छोटा सा पार्ट है, लेकिन पूरे कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का इतना ज़्यादा यूज है, इतना ज़्यादा यूज है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर आप डिफरेंशिएशन बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं तो फिर कैलकुलस की तो बात ही मत करें, कैलकुलस एकदम आसानी से ही जान जाएंगे, है ना। तो अभी आप देखे हैं कि डिफरेंशिएशन में हम कुछ बेसिक जाने थे और उससे रिलेटेड अब बताए थे कि आपको 4 ब्रह्मास्त्र मैं बताऊंगा जिसके माध्यम से आप पूरे डिफरेंशिएशन को आसानी से कर पाएंगे। लेकिन अभी एक ब्रह्मास्त्र उसमें से चल चुका है और दूसरे ब्रह्मास्त्र की ओर हम लोग बैठते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले से ही बोर्ड पे लिख चुके हैं कि ब्रह्मास्त्र सेकंड क्या है। पहले ब्रह्मास्त्र आप देखे थे कि डिफरेंशिएट फंक्शन पावर। फंक्शन पावर देखे थे, फंक्शन पावर इक्वल टू होता है पावर फंक्शन पावर -1 डिफरेंशिएट फंक्शन। अब चलते हैं दूसरे ब्रह्मास्त्र की ओर। दूसरे ब्रह्मास्त्र में हम देखते हैं कि दूसरे ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से और किस किस तरह के दूसरे ब्रह्मास्त्र में सवाल होंगे, उस सवाल को उनको करना कैसे है, ये सब देखेंगे, है ना। तो देखिए, चलिए दूसरे ब्रह्मास्त्र को देखते हैं। लिखा हुआ डी के मतलब हम बताए हैं डिफरेंशिएट, और ये एफ के मतलब बताए हैं फंक्शन। उस समय बताए थे डिफरेंशिएट फंक्शन पावर, पी के मतलब पावर। लेकिन यहां जानेंगे डी के मतलब डिफरेंशिएट, एफ के मतलब फर्स्ट फैक्टर और एस के मतलब सेकंड फैक्टर। एफ के मतलब फर्स्ट फैक्टर और एस के मतलब सेकंड फैक्टर। तो बताइए डिफरेंशिएट फर्स्ट फैक्टर इंटू सेकंड फैक्टर। आपको भी ऐसे ही बोलना है, डिफरेंशिएट फर्स्ट फैक्टर इंटू सेकंड फैक्टर इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर डिफरेंशिएट सेकंड फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर डिफरेंशिएट सेकंड फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर डिफरेंशिएट फर्स्ट फैक्टर, है ना। तो बताइएगा कैसे बोलना है हमको, डिफरेंशिएट फर्स्ट फैक्टर इनटू सेकंड फैक्टर इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर इनटू डिफरेंशिएट सेकंड फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर इनटू डिफरेंशिएट फर्स्ट फैक्टर, है ना। तो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो गई होगी भी। चलिए तो देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ सवाल कैसे किया जाता है। लिखते हैं डिफरेंशिएट x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई कैसे करना है। x क्या है बाबू, तो फर्स्ट फैक्टर। हम पूछते हैं आपसे कि x क्या है, तो फर्स्ट फैक्टर है। y क्या है, तो सेकंड फैक्टर है। तो चलिए डिफरेंशिएट फर्स्ट फैक्टर इनटू सेकंड फैक्टर। तो डिफरेंशिएट इसका करते हैं, तो पहले क्या लिखते हैं फर्स्ट फैक्टर, उसके बाद डिफरेंशिएट सेकंड फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर डिफरेंशिएट फर्स्ट फैक्टर। ठीक है, पहले क्या लिखना है फर्स्ट फैक्टर, फिर डिफरेंशिएट सेकंड फैक्टर प्लस फिर सेकंड फैक्टर डिफरेंशिएट फर्स्ट फैक्टर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगर हम आपसे कहें कि करके बताइए x इंटू 4 का डिफरेंशिएट करके बताइए क्या होगा, आप कहें सर बिल्कुल आसान है, कर लेंगे, क्या रहता है, यही से सवाल में सवाल है। चलिए डिफरेंशिएट फर्स्ट फैक्टर इंटू सेकंड फैक्टर, तो फर्स्ट फैक्टर डिफरेंशिएट सेकंड फैक्टर। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिल जाएंगे। प्लस सेकंड फैक्टर इंटू डिफरेंशिएट फर्स्ट फैक्टर, है ना। तो बताइएगा ये कौन सा नंबर, आप कहें सर देखते मतलब ये देखेंगे, जैसे कहेंगे ये तो सर कांस्टेंट है। और हम दो ही चीज पढ़ के आए हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। अब यदि कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते हैं तो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। और वेरिएबल का क्योंकि कांस्टेंट जो है वो फिक्स वैल्यू है, लेकिन वेरिएबल तो फिक्स वैल्यू है नहीं। तो बताइएगा अगर इसका डिफरेंशिएट 4 का डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या होगा, जीरो होगा। तो x गुने जीरो आप प्लस 4dx। तो बताइए ये हमको क्या बना देगा, पूरा जीरो। ये क्या होगा, जीरो आप 4dx, यानी क्या हो जाएगा हमको 4dx। कोई दिक्कत है नहीं, हो ही नहीं सकता। दिक्कत होने के लिए मैं थोड़े ना आया हूं, है कि नहीं। चलिए आप ही का दिक्कत तो दूर करने के लिए आए, और जब हम आए हैं तो दिक्कत दूर होगा। दिक्कत होगा तो फिर हम आए क्यों, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि बताइए बाबू x इंटू एक्स प्लस 2 का डिफरेंशिएट करके हमको बताइए क्या होगा, है ना। इसका डिफरेंशिएट करना बिल्कुल आसान है करना। कैसे करना है, आप कहें सर फर्स्ट फैक्टर इंटू सेकंड फैक्टर, है ना। फर्स्ट फैक्टर इंटू सेकंड फैक्टर, यानी x हो गया फर्स्ट फैक्टर और सेकंड फैक्टर हो गया x प्लस 2। तो बताइए करते हैं इसको डिफरेंशिएट, फर्स्ट फैक्टर इंटू सेकंड फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर इंटू डिफरेंशिएट फर्स्ट फैक्टर। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए x है तो x का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा dx, और 2 का डिफरेंशिएट करते हैं क्या हो जाएगा जीरो। 2 का डिफरेंशिएट जीरो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट हमेशा क्या होता है, जीरो। ये आपको बता भी दिया है ना। तो बताइएगा इसको x प्लस 2 इंटू dx। अब बताइएगा इस जीरो को इसमें जोड़िए या घटाइए, कोई फर्क पड़ेगा। जोड़ प्लस का चिन्ह है तो प्लस कीजिए या प्लस कीजिएगा तो भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो बताइए हमको आ जाएगा x dx प्लस x प्लस 2 इंटू dx। तो बताइएगा यहाँ भी dx है, यहाँ भी dx है, कॉमन ले लीजिए dx को, तो बचेगा x प्लस 2 इंटू में क्या बचेगा dx।
x को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू में dx। कोई दिक्कत है? दिक्कत हो ही नहीं सकता। दिक्कत होने के लिए हम थोड़ी ना है, बताइए। दिक्कत अगर होने के लिए हम आते तो दिक्कत होता है कि ना। जब हम दिक्कत होने के लिए नहीं आए तो फिर दिक्कत होगा क्यों, है ना। चलिए, इसमें अगर किसी तरह कोई डाउट हो तो आप मुझसे, देखिए यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ प्लस का चिन्ह दे दिया है, यहाँ माइनस भी हो सकता है। माइनस होता तो इसका डिफरेंशिएट करते फिर भी जीरो आता। अब जीरो आता तो बताइए इसमें से अभी ऐड किए थे, फिर क्या करते, सब्ट्रैक्ट कर लेते। क्या अगर घटा भी लेते तो क्या जीरो जीरो थोड़े ना आ जाता, घटा लेते तो भी यही वैल्यू आता है ना। यानी किसी भी कोई भी नंबर दिया हुआ उसमें जीरो को जोड़िए या उसमें जीरो को घटा लीजिए, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? जो नंबर है वही नंबर होगा। जीरो को जोड़िए या जीरो को घटाइए, जिस नंबर में आप जोड़ते हैं वही नंबर होगा, जिस नंबर से आप घटाते हैं वही नंबर होगा। ठीक है, तो इसलिए जीरो पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, यही जीरो जो है ना मामला खड़ा करते रहता है। चलिए, तो अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत शिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। हम आपको एक और क्वेश्चन देते हैं जिसका कमेंट बॉक्स में हमको इसका उत्तर देना है कि उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो बताइए डिफरेंशिएट x इंटू एक्स प्लस 4, इसका डिफरेंशिएट करके आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चलिए।